जैसा कि आपको मालूम है कि एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने चक्का जाम की कॉल दे रखी है। तो क्योंकि प्रेस के हमारे बंधुओं के लगातार फ़ोन आ रहे थे कि हम आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा सबको इकट्ठा ही हम बता दें। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है हिमाचल प्रदेश में और टिल डेट आज दिन तक हमने सैलरी और पेंशन का बिल का पूरा भुगतान किया है। एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है, लगातार बाहर ऐसा इम्प्रेशन दिया जाता है कि जैसे एचआरटीसी के एम्प्लॉइज को कहीं वेतन नहीं मिल रहा है या जो उनको रिटायर्ड लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। तो एक बात मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि जो मई तक जो तनख्वाह और पेंशन सबकी हमने अदा की है और हम एक महीने के भी डिफॉल्टर नहीं हैं। हालांकि पिछले शासनों में ऐसा होता रहा है, लेकिन हमने हर महीने के भीतर तनख्वाह दी है और हर महीने के भीतर पेंशन दी है और आज दिन तक हमारा रिकॉर्ड पूरी तरह क्लीन है और हमने पे और पेंशन में हम कहीं भी डिफॉल्ट नहीं करते। और अगर कोई कॉल किसी ने देनी होती तो यही एक सबसे बड़ा मुद्दा होता कि ये हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या हमें पेंशन नहीं मिल रही है। तो मैं ये मान सकता हूं कि कोई फिक्स डेट पे ये भुगतान ना हुए हों, लेकिन ये नहीं है कि ये भुगतान हुए नहीं हैं। हर महीने हुए हैं और आज दिन तक सरकार बने जो भी 42 मंथ्स हुए हैं, 42 के 42 महीने की पे और 42 के 42 महीने की पेंशन हमने दी है। सेकेंडली, प्रदेश के लोगों को ये जज करना है कि ये जो कॉल दी गई है ये कितनी जस्टिफाइड है, जबकि हम हमेशा से डायलॉग का रास्ता अपना अख्तियार करते रहे हैं, बातचीत का रास्ता अख्तियार करते रहे हैं और हम जो हैं, जो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है, हम एचआरटीसी के एम्प्लॉइज को एट पार जो है महंगाई भत्ता दे रहे हैं। कोई ये नहीं है कि एचआरटीसी कोई पीछे चल रही है, कोई और ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन एचआरटीसी को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो महंगाई भत्ता घोषित है वही महंगाई भत्ता हम एचआरटीसी के एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। और थर्डली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, निगमों बोर्डों के कर्मचारियों को ओपीएस घोषित नहीं हुई है। अभी प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस मिल रही है, लेकिन एचआरटीसी इज एन एक्सेप्शन, यहां पे उनको ओपीएस के दायरे में लाया गया और लगभग 10,000 एचआरटीसी के एम्प्लॉइज जो हैं वो ओपीएस के दायरे में आए हैं। जिसने भी ऑप्ट किया हमने उनको ओपीएस के दायरे में हम लेके आए। तो ये तीन बड़े मेजर और रेलेवेंट पॉइंट्स हैं एचआरटीसी को लेके, जिन पे कि कोई आवाज उठा सकता था कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमें पेंशन नहीं मिली, या हमें महंगाई भत्ता नहीं मिला, या हमें ओपीएस नहीं मिली। तो ये जो तीनों मेजर पॉइंट्स हैं, इस पे हमारा जो है स्टैंड हम आपको बताना चाहते थे। रिइंबर्समेंट का पेंशनर्स को हमने 3.25 करोड़ रुपया जारी किया और 75 साल से ऊपर जो पेंशनर थे वो 700 की संख्या थी,
उनका रिवाइज्ड पेंशन हमने 24 करोड़ रुपया जारी किया। 5%, 10% और 15% के जो एडिशनल पेंशन अलाउंसेस के तहत जो हमने 3600 जो है पेंशनर उससे बेनिफिट हुए, और टोटल जो है 9099 एम्प्लॉइज जो है हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाए, और जो 168 ऐसे एम्प्लॉइज थे जो रिटायर हो गए थे उनको भी हम ओपीएस के तहत लेके आए। तो ऐसा गुडविल जेस्चर हम जब दिखा रहे हैं और हर तरीके से वित्तीय स्थितियां आसपास के प्रदेशों की भी वो देख लें कि बसेस जो ट्रांसपोर्ट चल रही हैं उनकी क्या है, और हमारे प्रदेश के वित्तीय हालातों के बावजूद भी हमने जिस तरीके से प्योर पेंशन में कोई डिफॉल्ट नहीं आने दिया, महंगाई भत्ता कर्मचारियों को सरकार के कर्मचारियों के बराबर दिया, ओपीएस के लिए दूसरे कर्मचारी अभी तक शोर मचा रहे हैं लेकिन इनको उस दायरे में लेके आए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या अगर कोई आपको कोई भत्ता हासिल करना है, कोई आपको, और वो भी उस समय का है जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने प्रदेश के एम्प्लॉइज को दिया होगा, एचआरटीसी को नहीं दिया होगा, उसमें आप जो है चक्का जाम कर दें। जबकि अब आप देखते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ इनकी मीटिंग हुई कल, और वहां पे इन्होंने कोई वित्तीय मांग नहीं रखी। एक मांग रखी कि एक ट्रांसफर जो है वो रद्द की जाए। आप बातचीत के लिए आए हैं, आप प्रदेश के कर्मचारियों के हितों की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, और आप एसीएस को भी ये कह रहे हैं कि हम आपसे किसी और मसले पे बात नहीं करेंगे, ट्रांसफर की बात है। तो आप कितने के हितैषी हैं कर्मचारियों के, अगर आप एक ट्रांसफर के लिए वॉकआउट करके जा रहे हैं? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। अभी भी मैं कहता हूं चक्का जाम को, अपनी कॉल को रद्द करें, एसीएस से डायलॉग करें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से डायलॉग करें, और जो एक्चुअल मांगे हैं, जो आपकी वित्तीय मांगे हैं, उन पे बात करें, ना कि ट्रांसफरों पे बात करें। ट्रांसफरें एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो राजनीतिक तौर पे उनका आप किसी भी इसमें हल करवा सकते हैं बातचीत के माध्यम से, लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि आप ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करें जो अनडिजायर्ड है, और वो भी ऐसे माहौल में जबकि सरकार जो है एचआरटीसी के प्रति पूरी संवेदनशील है, और ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया जाना चाहिए कि हमें पे नहीं मिल रही है, हमें पेंशन नहीं मिल रही है, हमें महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, हमें ओपीएस नहीं मिल रही है। जब ये सारी चीजें किसी भी वित्तीय हालात के बावजूद हमने देने का प्रयास किया है, तो मैं समझता हूं कि ये कॉल जो है चक्का जाम की, ये पूरी तरह अनजस्टिफाइड है, न्यायोचित नहीं है, और हमें एज ए गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठाने हैं वो तो हमें उठाने पड़ेंगे। हमने सारी जगह प्रशासन को, पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा है कि किसी तरह भी सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के सीजन में एचआरटीसी जो है रोजाना 2.5 करोड़ रुपया कमा रही है। ये जो 2.5 करोड़ रुपए का चक्का जाम से प्रतिदिन नुकसान होगा, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये यूनियन जो जिन्होंने कॉल दी है, क्या ये इसके लिए जिम्मेवार हैं कि जो रोजाना 2.5 करोड़ रुपया जो टूरिस्ट सीजन है, और वैसे भी हम अपने नागरिकों के लिए जो है वचनबद्ध हैं कि एम्प्लॉइज ने आना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, और दूसरी जगह सर्विसेज जानी है, लोगों ने कारोबार के लिए जाना है, तो आज के डेट में हमें 2.5 करोड़ रुपया पर डे आज की अर्निंग है। पिछले कल की अगर आप अर्निंग के हिसाब से देखें तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा?
तो ये स्टेप जो है कतई भी सही नहीं है। तो इसलिए अभी भी मौका है कि वो पुनर्विचार करें और प्रदेश को जो है शांति प्रिय प्रदेश और देवभूमि में जो बसों का संचालन है उसको प्रॉपर होने दें। अन्यथा हमें तो एज ए गवर्नमेंट जो कदम उठाने हैं वो हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नागरिक्स ऑफ द स्टेट जो है, अपनी जनता के हित में जो भी कदम उठाने हैं, हाँ हम वो उठाएंगे। चाहे हमें जो है बसेस के लिए चालक मंगवाने पड़े, चाहे हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज जो है की मदद लेनी पड़े, चाहे हमें ड्राइवर कंडक्टर्स की भर्ती करनी पड़े, जो भी व्हाट्सोएवर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़रूरी है वो हम करेंगे। लेकिन ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि ये कोई मसला नहीं था कि इस पे कोई चक्का जाम किया जाता। अगर कोई हमें लगता कि कोई ऐसा मसला है जिस पे आप चक्का जाम आपका बनता है कि आपको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, तब आप कोई ऐसी कॉल कर देते, आपको 4 महीने की पेंशन नहीं मिली है तब आप कॉल कर देते, या कोई ऐसा इशू होता। लेकिन मैं ना मानूं कि अगर एक को तनख्वाह मिल गई तो हम 25 को नया इशू के तहत रोक देंगे, तो ये जो है सही नहीं है। और हम जो है जो भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठाने होंगे वो हम उठाएंगे। सारा हमारी HRTC खुली किताब है, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से इसको रख रहे हैं।